हमने देख लिया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है और मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन उसके मेजरमेंट का है और हमने ये देखा था कि यहाँ पर रेसिप्रोसिटी वाला जो पार्ट है वो काम करता है कि एक में भेज रहे हैं दूसरा उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोनों में आपस में बराबर है। एनीहाउ, सो अगर लास्ट फॉर्मूला अगर हम लोग देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 पर देख रहे हैं 1 के कारण विद रिस्पेक्ट टू 1 और साथ ही साथ ये जो आपके N2 है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कहां पर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स 2 में मौजूद है, जो कि हमारा अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे तो प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा और सेकेंडरी कॉइल हमारा 2 हो जाएगा। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल है, इससे सारे करंट वगैरह सारी चीजें उसी में दी जा रही है और अफेक्टेड कौन सा हो रहा है 2 वाला। ये सारी चीजें हो गई, तो ये फार्मूला कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कुछ सिंपल केसेस। अब मान लो मेरे पास एक 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स है, 2 concentric coplanar circular कॉइल है जो कि 1 टर्न का है, ठीक है। एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r2, ये दोनों क्या है रेडियस है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं मान लो एक ऐसे कर दूं और दूसरे को ऐसे कर दूं, ठीक है, एक की रेडियस बोल दूं r1 है और एक की रेडियस बोल दूं r2, क्लियर। तो एक बात बताओ, और मैंने करंट दोनों को ऐसे उसके एक्सिस पर भेजा है, ये क्या है करंट है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो जाएंगे, ये जड़ित होंगे ना, ठीक है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में इसके मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, ऐसे इसके मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं बताओ बताओ। तो इस डायरेक्शन में होंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड्स और इस डायरेक्शन में होंगे इसके मैग्नेटिक फील्ड्स, ये क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मुझे ये बताओ कि मैंने आई जो करंट है वो किस पर भेजा है, एक को R1 बोल दो, एक को R2 बोल दो। मान लो कि मैंने बाहर वाले पे अगर करंट भेजा है, ठीक है, तो बाहर वाले पे करंट भेजा है, इफेक्टेड कौन सा वाला होगा छोटा वाला, ठीक है। तो अज्यूम करंट अप्लाइड किसके ऊपर R2 पर होगा, आउटर के ऊपर, ठीक है। और मतलब इफेक्टेड कौन सा होगा इनर वाला होगा जिसकी R1 रेडियस है। तो इसका मतलब ये क्या होगा प्राइमरी होगा और ये वाला क्या होगा सेकेंडरी होगा कि नहीं होगा। अब मुझे इसको कोशिश करो कि कैसे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे हम लोग। 5 to 1 कैसे होगा। सबसे पहले तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 5 जो होता है वो क्या होता है BA होगा और यहाँ पर B क्या होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, क्लियर। अच्छा, अब हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है मतलब इफेक्टिव वाला, तो हम देखेंगे सेकेंडरी मतलब 1 पर देखेंगे, किसके कारण 2 के कारण, ठीक है। तो टर्म्स किसके लेंगे 1 के लेंगे और आपके यहाँ पर 5 किसका लेंगे 1 2 का लेंगे और I इसका लेंगे I2 का लेंगे, ठीक है। अब इसके हिसाब से बैठा लो अपना 5 1 2 क्या हो जाएगा ये 5 1 2, तो ये चीज लेंगे तो B क्या हो जाएगा B 2 के कारण हो जाएगा, B 2 के कारण हो जाएगा और एरिया किसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। b क्या होता है म्यू नॉट I2 अपॉन 2 r2 हो जाएगा। ये दोनों बन गया, ये दोनों को फिर हम इसमें पुट कर देंगे और बाकी तो सारा सामान हमारे सारा सामान नहीं है हमारे पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, एक बार खुद से करो, लिखो इसको खुद से तब। लेकिन लास्ट में देखो तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा, क्यों सारी चीजें I को पुट करेंगे जब ना तो I कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है R1 एंड R2 पर, यानी कि ज्योमेट्रिकली चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट करंट पर है, इंडिपेंडेंट करंट पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके देखते हैं। एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड भी मत लिखो, एनर्जी ड्यू टू EMF, इसके पीछे एक कंसेप्ट क्या है देखिए, हम लोग EMF को पहले क्लास में भी बताया था कि एक पोटेंशियल की तरह काम करता है, तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल टाइप की एनर्जी याद करिए। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शनल एनर्जी निकाल लेते तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर एक ऑरा क्रिएट किया गया है चार्ज के थ्रू तो उसका मतलब उसका एक पोटेंशियल भी क्रिएट कर दिया जाएगा, यानी मतलब कि उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया रहेगा। और अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को वहां से उसके ऑरा के अगेंस्ट लाऊं तो इसका मतलब मैं वर्क डन करवा रही हूँ, और जब मैं वर्क डन करवा रही हूँ इसका मतलब मेरी कोई एनर्जी लॉस हो रही है, और वो सिंस एक चार्ज है इसलिए वो एक इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट एक डेफिनेट पॉइंट बना रहे हैं इसलिए वो पोटेंशियल निकलेगा। लेकिन अगर इसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, और सिंस हम लोग एनर्जी वेस्ट करवा रहे हैं इसलिए उसके साथ एसोसिएट एनर्जी होगा, वर्क डन तो एनर्जी से।
इसी तरह जब हम ईएमएफ ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जनरेट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ईएमएफ क्रिएट हुआ है उसी के अगेंस्ट अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाएं तो जो वर्क डन होगा वो हमारा इसका एनर्जी होगा। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि आपको मेनली हेडिंग इसमें ये मिलेगा कि एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तरीका वही है आपका, ठीक है, तरीका आपका वही है। तो यहाँ पर क्या है, करंट एसोसिएटेड है और यहाँ पर बैक ईएमएफ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो करंट एसोसिएटेड dw/dt, ठीक, dw/dt क्या होगा, माइनस जो आपके ईएमएफ है और आई, माइनस आपकी ईएमएफ है और आई है। ईएमएफ क्या है, Li है और साथ में आपकी यहाँ पर आई है, तो आप क्या करोगे Li और di/dt करोगे, करोगे कि नहीं, मल्टीप्लिकेटिंग अब W आ जाएगा 1/2 Li²। बहुत फेमस है, तुम लोग खूब यूज करते हो। आया कैसे है ये पता चल गया, ठीक है, आया कैसे है ये पता चल गया। अच्छा, अगर आप ओवरऑल स्पेस में एक जो हम लोग पढ़ते हैं सारे जो इंटीग्रेशंस वगैरह, अगर मैं ये कहूँ कि डी टाउ जो है हमारा वॉल्यूम यूनिट है, याद करिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने ई स्क्वायर करके पढ़ा था, ई स्क्वायर करके पढ़ा था ना, एनर्जी का फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टाउ, हाँ वॉल्यूम पढ़ा था ना। सेम चीज यहाँ पे मैग्नेट के लिए भी करते हैं, और मैग्नेट के लिए क्या है कि 1/2 म्यू नॉट ओवरऑल स्पेस का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और v² डी टाउ हो जाता है। क्या ये क्या है आपकी एनर्जी, एनर्जी वहाँ पे शायद आपने ई लिखा होगा तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लो WB, वहाँ पे लिख देना WE, क्लियर है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास एनर्जी है, डी टाउ क्या है हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है। डी टाउ एक कोई थिन वायर था, ठीक है, कंडक्टिंग किस्म का कोई थिन वायर है और उस वायर को सर्कुलर रूप बनाया गया है रेडियस के हिसाब से, लेकिन उसको जहाँ पे रखा गया है ना वो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया है कि जो कि टाइम डिपेंडेंट है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये फैक्टर है, टाइम डिपेंडेंसी का फैक्टर। तो उसने सीधा बोला है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालिए, जो ये जो टाइम डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में रखा गया है, तो क्या निकालने को बोला गया है, इसको निकालने को बोला है हमारा ईएमएफ का। क्या बताओ, ईएमएफ बताओ, अब मुझे बताओ ईएमएफ हम कैसे बता सकते हैं, इसका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई जो है ये तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा BA होगा, ठीक। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स BA हो जाएगा तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅dt होता है। तो फिर हम डी के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो पहले BA निकालते हैं। BA क्या है कि ये एक सर्कुलर लूप है, तो मुझे बताओ B क्या होता है, सर्कुलर लूप में रखा है, रेडियस दी हुई है, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पाई अगर निकालें तो पाई, ठीक, यानी कि पाई r स्क्वायर डॉट लिख दो v0 e टू द पावर माइनस अल्फा t, क्लियर। तो ईएमएफ होता है इनफाइनाइट करंट वैरिंग करंट, ये आप ये डायग्राम भी उन लोगों ने दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ आप देखिए कि एक करंट बेस से दिया जा रहा है जो कि IT है, और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक। अब ये इस पर जब दिया जा रहा है तो इससे रिलेटेड जो इसमें स्क्वायर लूप बनाया है, कंडक्टिंग वाला है, साइड इसकी दी हुई है, एट अ डिस्टेंस a पर दिया हुआ है। तो इसने क्या बोला है कि इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट। अब करंट निकालना है ये कैसा, इंड्यूस्ड वाला, ठीक। अब आप मुझे बताइए इंड्यूस ईएमएफ होगा जो इंड्यूस वोल्टेज है, ईएमएफ होगा, और V IR है, तो I क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो यानी कि R तो दिया हुआ है, और अगर हम लोग इंड्यूस वोल्टेज निकालें यानी कि ईएमएफ निकालें, सबसे पहला काम हम ईएमएफ निकालेंगे। लेकिन ईएमएफ निकालने के लिए हमें फ्लक्स चाहिए, और क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए ना, फ्लक्स को ही तो d/dt कहते हैं। अच्छा, अब फ्लक्स लेने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया चाहिए, ठीक है। तो आप याद करिए जब ऐसा लूप था तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, μ0I/2 जो डिस्टेंस x पर है, ठीक है। तो B = 2μ0I/2πx। मान लो कि ये x डिस्टेंस पर हम इसको मेजर कर रहे हैं, x डिस्टेंस पर हम मेजर कर रहे हैं, सपोज के लिए फॉर्मूला दिया है। अब आप मत ये सोचोगे फाई कैसे निकालेंगे, यानी कि हम d∅ निकालेंगे। d∅ क्या होगा, d∅ जो होगा, क्योंकि हम d∅ निकाल रहे हैं क्या, अच्छा देखो यहाँ पर x जो है डिस्टेंस है, तो उस सारे डिस्टेंस को हमें मिलाना पड़ेगा ना, तो सारे डिस्टेंस को ही हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब चीजें उस पर नहीं है, किसी एक डिस्टेंस दूरी पर, ठीक। तो d∅ को हमें क्या करना पड़ेगा, BA dx करना पड़ेगा। A क्या है, एरिया है, क्या BA dx है, A dx क्यों है बताइए, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट एक डिस्टेंस d पर है, क्लियर है ना। हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, μ0IA/2π और dx/x, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ d∅ का, तो फाई क्या आ जाएगी बताओ, फाई आ जाएगी कुछ लॉन की टर्म में आएगी ना, लॉन के टर्म में आएगी। तो ln x में हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, ln a पुट करेंगे, क्वेश्चन
करंट यहाँ पर है, करंट इस पर डायरेक्ट नहीं है, यही क्वेश्चन की खूबसूरती है। तो डिस्टेंस बताएंगे, एक डिस्टेंस को यहाँ पर लगेगा, एक डिस्टेंस को यहाँ पर लगेगा, ये ए है, ये ए है, तो क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मिलाइए पहले। तो कोऑर्डिनेट्स में लूप कहाँ पर है, ए टू 2a है ना, a टू 2a, तो आप कैसे 0 से a तक लगाएंगे, हाँ हाँ, डिस्टेंस हम लोग a से 2a तक लगाएंगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा, याद करिए। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ये तो कहा तो कांस्टेंट वाले निकाल देंगे, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और ये हो जाएगा a से लेके 2a तक किसका, dx by x का, dx by x ln हो जाएगा ln 2a minus a, तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा कांस्टेंट वाला पार्ट ln 2a अपॉन a, क्लियर है। अब आगे करिए, 2a अपॉन a हो गया, इसका मतलब a कट गया तो ln a हो गया, ln a हो गया तो फाई निकल गया, फाई निकल गया, फाई को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सीधी सी बात है, फाई को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोल देते क्या करेंगे, म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई और a कट गया तो ln 2 आ गया, तो e हो जाएगा d5/dt हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर i को जगह पे i नॉट cos ओमेगा t पुट कर देंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट a ln 2 अपॉन 2 पाई इनटू i नॉट cos ओमेगा t, cos ओमेगा t का जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे d5/dt माइनस टाइम, तो ये आ जाएगा sin ओमेगा t इनटू ओमेगा, म्यू नॉट a ln 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, i नॉट बचेगा, sin ओमेगा t बचेगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा फाई निकला, तो तुम्हारा आई क्या निकल जाएगा, आई हो जाएगा तुम्हारा फाई अपॉन आर, तो आई हो जाएगा तुम्हारा फाई अपॉन आर, तो इसको डिवाइडेड अपॉन आर कर देंगे तो तुम्हारा वो निकल जाएगा, ठीक है।